गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका दोस्त, कोच, मेंटर एच.सी. श्रीवास्तव फाउंडर्स एजुकेशन चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज बच्चों मैं लेके आया हूं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन जो 10th क्लास के फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी पार्ट में आते हैं और इसको आपको बच्चों बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल समझ के याद रखना है, क्योंकि ये जितना समझेंगे उतना ही बेहतर आप रिप्लाई दे पाएंगे। वैसे आपको समझने के लिए या आपको लिखने के लिए कितना लिखना है एग्ज़ाम में वो मैं लिख के दिया हूँ आपको, लेकिन इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन ही अंडरस्टैंडिंग बेस का है। कल तक हमने पढ़ा था जो क्वेश्चन नंबर 23 तक। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन 24 नंबर का ये है कि मेंशन द कंडीशन अंडर विच द चार्जेज कैन मूव इन अ कंडक्टर। ठीक है, कोई कंडक्टर है, मान लीजिए ये कंडक्टर, मान लीजिए ये कंडक्टर है आपका। ठीक है, तो इसमें जो चार्जेज हैं, जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कैसे, हाउ डू दे मूव, ये हमें बताना है। और कैसे जो है एक डिवाइस बताना है, नेम द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेंटेन दिस कंडीशन। कौन सी कंडीशन? जिसमें ये चार्ज जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये फ्लो करते रहें। ठीक है, तो इनके फ्लो करने के लिए बच्चों हमें पता है कि एक सेल या बैटरी की ज़रूरत पड़ती है जो इसको पुशअप करता रहता है। ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है, तो ये इधर से जाती है और ये हमारा कन्वेंशनल करंट है जो पॉजिटिव से निगेटिव को जाती है। ये हमारा कन्वेंशनल करंट है। ठीक है, तो इसका रिप्लाई आपको क्या लिखना है? चार्जेज कैन मूव इन अ कंडक्टर ओनली व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज मेंटेन्ड बिटवीन इट्स एंड। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है जब तक मेंटेन रहेगा तब तक इसमें से चार्जेज जो है इधर से इधर को फ्लो करते रहेंगे। और उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ए सेल और ए बैटरी। ठीक है, ए सेल और बैटरी इज यूज टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस एंड हेंस देयर इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, जब तक ये बैटरी वोल्टेज मेंटेन रहेगा तब तक ये फ्लो इलेक्ट्रिक चार्जेज का चलता रहेगा। मेरे को थोड़ा सा जुकाम हुआ बच्चों, तो आई थिंक आप बियर करेंगे। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। एक्सप्लेन हाउ अ सेल मेंटेन्स एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। वही क्वेश्चन है, उसको थोड़ा दूसरे तरीके से पूछा है कि ये हमारा एक बैटरी होता है या सेल होता है। हम फिलहाल एक बैटरी बना देते हैं। बैटरी होगा, इसमें ये दो टर्मिनल होंगे। ठीक है, एक थोड़ा मोटा होगा जो पॉजिटिव होगा और एक थोड़ा पतला होगा जो निगेटिव होगा। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना आपको। इसमें ये प्लेट्स होते हैं, वेरियस प्लेट्स होते हैं। ये सारे प्लेट ये पॉजिटिव प्लेट से जुड़े होंगे और इसी में कुछ दूसरे टाइप के प्लेट होते हैं जिनको हम नेगेटिव प्लेट कहते हैं। वो जो है हमारा ऐसे जुड़ा होगा। ठीक है, अल्टरनेटली ये सब जुड़े होते हैं, ये नेगेटिव प्लेट सारे को जोड़ करके, और ये हमें इससे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव प्लेट हो गया, ये नेगेटिव प्लेट हो गया, और इसी में हमारा जो है इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। अब क्या करते हैं कि ये जो एक प्लेट होती है ये पॉजिटिव वाली PbO की होती है, सॉरी PbO। ठीक है, PbO लेड ऑक्साइड की होती है और निगेटिव प्लेट होती है वो स्पॉन्जी लेड की होती है। ठीक है, तो इसमें जो H2SO4 भरा रहता है, ये क्या करता है कि इसमें से इनको यहाँ से पॉजिटिव करंट डेवलप होती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव को फ्लो करते रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, सेल के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव को फ्लो करते रहते हैं और सेल के बाहर नेगेटिव से पॉजिटिव को। सेल के बाहर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव को फ्लो करते रहते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड, यही दर्शाता है कि कैसे करंट बढ़ती है
बैटरी के कनेक्ट करते समय बैटरी के वोल्टेज मेंटेन होने से कैसे करंट फ्लो होता है, तो ये इनके पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे आप? द केमिकल एक्शन विद इन अ सेल प्रोड्यूसेज अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, केमिकल एक्शन क्या है? जैसा मैंने बताया, PbO प्लस H2SO4, तो ये क्या हो जाएगा? PbSO4 प्लस क्या बच जाएगा? PbSO4 हो गया, तो ये बच जाएगा H2O। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाता है कि ये धीरे धीरे ये प्लेट जो है सल्फेट बनती जाती है और इसमें से पानी डेवलप होता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये धीरे धीरे वीक एसिड होता जाता है। नो सूनर इट इज़ गेटिंग डिस्चार्ज। ठीक है, जब जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी वैसे वैसे ये वीकर होता जाएगा। ठीक है, वीकर होता जाएगा, और जैसे जैसे चार्ज होगी, जब इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे DC से, तो जब चार्ज होगी तो ये जो है ये कॉन्सनट्रेटेड होता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे करके कंसनट्रेट हो जाएगा। जब फुली कंसनट्रेट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा? फ्री गैसिंग होना शुरू होती है। फ्री गैसिंग, गैसिंग का मतलब क्या हो गया कि इसमें से धुआं टाइप निकलने लगता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि बैटरी जब चार्ज करते हैं या बैटरी को जब भी इन्वर्टर से कनेक्ट करते हैं तो इसके वेंट प्लग के ढक्कन में होल होता है। ये वेंट प्लग हो गया, अगर ये ऐसे वेंट प्लग है तो इसके बीच में होल होते हैं। अगर ये होल ब्लॉक हो जाते हैं तो आपको बेहतर यह है, ये जो वेंट प्लग है इसको कोशिश ये करना चाहिए कि इसको हटा कर रख दीजिए, ताकि इसमें से गैसेज जो है वो निकलती रहे, इवोल्यूट होती रहे। ठीक है, तो ये है केमिकल रिएक्शन सारा, बट आपको लिखना इतना ही है। ठीक है, द केमिकल एक्शन विद इन द सेल प्रोड्यूसेज अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ए सेल इवन व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट। अगर इसको कनेक्ट नहीं भी करेंगे तो अंदर अंदर ये करंट फ्लो करता रहता है। ठीक है, व्हेन कंडक्टिंग सर्किट इज कनेक्टेड, जैसे ही सर्किट को कनेक्ट करेंगे अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल, द पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स अ चार्ज इन मोशन in the circuit and the consequently the electric current is produced in the circuit। ठीक है, तो इतना ही आपको लिखना है, ये तो आपके समझने के लिए था। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर। ठीक है, कॉज क्या है? अभी देखिए, ये है अगर हमारा कंडक्टर, ठीक है, ये कंडक्टर है, तो इसमें क्या होगा? इसमें ये मान लीजिए ये सब गोल गोल ये सारे एटम भरे हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, इसी के अंदर जो है हमारे ये जो है इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये क्या होगा? जैसे ही इधर से कनेक्ट होगा तो इधर से निगेटिव चार्ज है, बैटरी को किससे कनेक्ट करते हैं? निगेटिव एंड से कनेक्ट करते हैं। तो जैसे इसको कनेक्ट करेंगे तो वैसे क्या होगा कि ये निगेटिव जो है इसे प्रेशर क्रिएट करेगा, और चूंकि इधर पॉजिटिव है, इधर जो है पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव एंड है, तो ये इधर को पुल होंगे। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स होगा और धीरे धीरे ये आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे तो बीच बीच में जो एटम्स हैं ये क्या करेंगे? इनको हिंड्रेंस पैदा करते हैं, इनको आगे बढ़ने से रोकते हैं। ठीक है, इस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन पुशअप होते हैं और उसको ये ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। वेरियस एटम्स मॉलिक्यूल जो भी है यहाँ पे, ये सारे जो है जो एटम मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे जो है इसमें हिंड्रेंस पैदा करते हैं, इसको आगे बढ़ने से रोकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, जो रुकावट पैदा करते हैं, किसमें? रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स नहीं करिए बल्कि इसको चार्जेस कर लीजिए। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस। अगला क्वेश्चन है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज वोल्ट ऑब्लिक एम्पियर।
अब हम देखिए हम क्या करते हैं, वोल्ट डिवाइडेड बाय एम्पियर अगर ये करते हैं तो ये क्या होता है, हमको पता है ये आर होता है, दैट इज़ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये किस लॉ से पता चलता है, ये ओम्स लॉ से पता चलता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, क्या लिखेंगे इसका, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज वोल्ट पर एम्पियर। और इसको लिखते क्या है, हम इसको ओम में लिखते हैं, ये होता है ओम। ठीक है, ये ओम एक वैज्ञानिक का नाम था, तो उन्हीं के ऑनर में इसको ओम भी लिखते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ ए रेजिस्टर इज केप्ट कांस्टेंट। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस को हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस टू एंड इज, और इसके अक्रॉस जो ये रेजिस्टेंस है, मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है और ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस कांस्टेंट रखा है, तो एक कंडीशन में क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दिया। ठीक है, यहाँ 2V कर दिया। ठीक है, रेजिस्टेंस सेम है, यहाँ भी आर है, दूसरी कंडीशन में ये रेजिस्टेंस है, यहाँ भी ये जो है V, ये जो है दूसरे में क्या है, डिक्रीज टू हाफ। ठीक है, ये V/2 कर दिया है, और इनिशियल में क्या था हमारा, ये रेजिस्टेंस था, ये V था। ठीक है, वोल्टेज ये V था, तो एक बार इसको डबल कर दिया और एक बार इसको आधा कर दिया। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं कि चेंज दैट विल अकर इन द करंट फ्लोइंग थ्रू। तो करंट चेंज क्या, करंट में चेंज क्या होगा, तो हमें पता है कि V इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, ये पता है हमें। तो वोल्टेज को अगर आप बढ़ाएंगे, इफ V इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तो I क्या हो जाएगा, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर V वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे तो I क्या हो जाएगा, ये भी डिक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब हम अगर वोल्टेज को डबल करेंगे तो करंट भी डबल हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है, तो करंट भी डबल हो जाएगा। और वोल्टेज को आधा करेंगे तो करंट भी आधा हो जाएगा, किसके, जो ओरिजिनल वैल्यू है उसके। ठीक है, ये हमारा A है और ये हमारा B है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज 1 ओम, व्हाट इज मीन्ट बाय दिस स्टेटमेंट। अब 1 ओम किस रेजिस्टेंस को कहेंगे, तो इसको क्या कहते हैं, व्हेन वी से दैट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज 1 ओम, इट मीन्स द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन difference of 1 volt must be maintained across its end for 1 amp current flowing through it। ठीक है, क्या करेंगे, R बराबर क्या होता है, V/I। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वोल्टेज 1 वोल्ट होगा और करंट 1 एम्प बहेगा 1 वोल्ट अप्लाई करने के बाद। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है हमारा, इसमें 1 वोल्ट अगर अप्लाई कर रहे हैं आप, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस है, इसमें अगर करंट हमारा 1 एम्प्स बह रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ये हो जाएगा 1 ओम। ठीक है, इसका ये मतलब है इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखते हुए रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डबल। अब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है PD, और इसको हम बोलते हैं V, और इसको हम रख रहे हैं कांस्टेंट। ठीक है, इसको हम बढ़ा घटा नहीं रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को बढ़ा घटा रहे हैं। एक बार रेजिस्टेंस को क्या किया, R डैश को हमने कर दिया 2R के बराबर। ठीक है, दूसरा R डैश को हमने क्या किया, R डबल डैश मान लीजिए, इसको हमने क्या किया, बस डबल ही करना है, एक ही है। ठीक है, तो दूसरा वाले को हम इरेज कर देते हैं, R को 2R के बराबर कर, रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया तो एमीटर जो कनेक्टेड है इसमें, उसकी रीडिंग में क्या चेंज होगा, तो अब हमें पता है कि I इज इक्वल टू V/R। ठीक है, अब वोल्टेज तो हमारा कांस्टेंट है, ये तो हमारा कांस्टेंट है,
तो रेजिस्टेंस का कंडीशन क्या होगा, अगर ये सॉरी करंट का कंडीशन हमें पता करना है तो R इज इक्वल टू करंट का कंडीशन पता करना है। अब ये V को हमने अगर डबल कर दिया, R को अगर हमने डबल कर दिया तो क्या हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, V तो कांस्टेंट है, यहाँ 2R कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर I है तो ये I डैश क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू आई, मतलब पहले का जो करंट बह रहा था उसका आधा हो जाएगा। और क्या करना है, डबल ही तो करंट जो है आधे आधे करंट हो जाएगा। जब इसका करंट आधा हो जाएगा तो जो भी एमीटर की रीडिंग है, अगर मान लो पहले 10 एम्प्स कर रहा था, पहले 10 एम्प्स रीड कर रहा था, तो अब क्या हो जाएगा 5 एम्प्स रीड करेगा, वो भी आधा हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट नहीं शुड द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर बी लो और हाई। अब देखिए बच्चों, ये है हमारा रेजिस्टेंस, मान लीजिए कनेक्ट कर दिया, ये हमने एमीटर कनेक्ट कर दिया और ये हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया। इसको ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस जो है 200 ओम है, ठीक है। अब इस एमीटर का रेजिस्टेंस अगर हाई कर दिया हमने, मान लीजिए 2000 कर दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा, इसके क्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। मान लीजिए बैटरी का वोल्टेज 6 वोल्ट है, तो इसके क्रॉस जो बैटरी का वोल्टेज ड्रॉप होगा उससे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप यहाँ हो जाएगा। इसका मतलब जो करंट यहाँ फ्लो कर रही थी वो करंट आई जो है वो काफ़ी, ये आई जो पहले नॉर्मल थी, ये इट विल आई डैश विल क्या हो जाएगा, रिड्यूस। ठीक है, जबकि हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि आई पे कोई इफेक्ट ना पड़े, आई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस एमीटर का जो रेजिस्टेंस है शुड बी मिनिमम, ठीक है, मिनिमम होना चाहिए ताकि ये इस सर्किट के वोल्टेज या करंट को अफेक्ट ना करे। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा आप, यही इसका आंसर होगा कि ये मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इन अ सीरीज सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग ऑफ अ रेजिस्टेंस मेड ऑफ मेटेलिक वायर, द एमीटर रीड्स 5 ओम। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक एमीटर है और ये एक वोल्टेज डिफरेंस हमने क्रिएट कर दिया जिसके कारण ये एमीटर जो है 5 एम्प्स रीड कर रहा है। ये एमीटर कितना रीड कर रहा है, 5 एम्प्स। इसमें करंट 5 एम्प्स की फ्लो कर रही है। यहाँ कुछ रेजिस्टेंस होगा और यहाँ कुछ वोल्टेज होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या बोल रहा है कि द रीडिंग ऑफ एमीटर डिक्रीजेज टू हाफ व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज डबल। अब जो लेंथ ऑफ वायर है, इसका लेंथ ऑफ वायर, अब आर क्या होता है, यह आर होता है रो एल बाई ए। अब यहाँ पे क्या कर दिया कि रो तो ठीक ही है, एल को हमने 2L कर दिया और डिवाइडेड बाई ए कर दिया। मीन्स क्या हो गया कि जो भी आर था ये क्या हो गया, इसका मतलब कि इसको 2 को बाहर ले लें तो रो एल बाई ए दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर। अब ये रेजिस्टेंस की वैल्यू दुगना हो गई। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जब दुगना हो गई, वोल्टेज सेम है, तो करंट क्या हो जाएगा, करंट अब करंट की कंडीशन क्या है, ये V बाई आर है। अब R जो है ये जो है V बाई 2R हो गया, तो करंट क्या हो जाएगा, करंट I डैश विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ द आई। ठीक, I के 1/2 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको यहाँ पे 1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा V बाई आर करेंगे, V बाई आर ही तो आई है, ये हो जाएगा 1/2 इंटू आई। तो आई की जो रीडिंग थी, रीडिंग कितनी थी हमारी 5 एम्प, तो इसकी रीडिंग का एमीटर, इस एमीटर की अब रीडिंग क्या हो जाएगी 2.5 एम हो जाएगी, मतलब ये आधा हो जाएगा। इसमें से बहने वाली जो करंट है कब आधा होगा, जब ये 2R कर देंगे, जब 2R कर देंगे तो इसका करंट आधा हो जाएगा। क्लियर, लिखा क्या है देखिए, वी नो दैट रेजिस्टेंस ऑफ मेटलिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, जैसा हमने आपको यहाँ बताया था। ठीक है, इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ओके
doubling the length of wire, its resistance is doubled. Consequently, according to the relation V by R, the ammeter reading that is current in the circuit decreases to half of its original value. हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, उतना ही तो आया हमारा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो कब होगा ये, जब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम हो, पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज नहीं करेंगे तब ऐसा होगा, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 33। डज द ओम्स लॉ होल्ड अंडर ऑल द कंडीशन? कमेंट करना हमें। तो नहीं भाई साहब, ओम्स लॉ हर कंडीशन में होल्ड नहीं करता है, मतलब ओम्स लॉ हर कंडीशन में सही नहीं होता है। ये तभी सही होता है किस कंडक्टर में, जब वो कंडक्टर या तो मेटल का बना हुआ हो या एलॉय का बना हुआ हो और उनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता हो, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इसीलिए जब ओम्स लॉ को वेरीफाई करते हैं तो हम जो की है, प्लग की है, उसको मोमेंटरली ऑन करते हैं, मोमेंटरली ऑन करते हैं, ताकि उसमें बहुत देर तक करंट फ्लो करेंगे। तो अगर कंटिन्यूसली ऑन कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर के हिसाब से हीट डेवलप होगा जितनी देर तक ऑन करेंगे, ठीक है। एच जो है स्क्वायर आर के हिसाब से डेवलप होगा और वो गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम्स लॉ होल्ड नहीं करेगा, ओम्स लॉ होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 34 है। व्हाट टाइप ऑफ वी आई ग्राफ इज ऑब्टेन फॉर अ कंडक्टर विच ओबेज ओम्स लॉ? तो हमने देखा है कि जब ओम्स लॉ को के लिए ओबे करने के लिए जब हम बनाते हैं डायग्राम, तो वहाँ पे क्या होता है हमारा कि ये जो डायग्राम बनता है ये स्लोप टाइप मिलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये वोल्टेज होता है और यहाँ पे क्या होता है, ये करंट होता है, ठीक है। इधर वाले में करंट होता है। तो ये ऐसे प्लॉट करते हैं और ये जो स्लोप है, ठीक है, ये जो स्लोप है ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है रेजिस्टेंस को, ठीक है। ये वोल्टेज दिखाएगा, ये करंट दिखाएगा। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा और हमारा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है बच्चों। तो क्या लिखेंगे, फॉर कंडक्शन कंडक्टर विच फॉलो ओम्स लॉ वी आई ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वी आई ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन हमारा आया हुआ है। पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इसको आगे अगर बढ़ा दें आप तो कहाँ से पास होगा, ये ओरिजिन से पास होगा। एंड दिस इज योर 0 0, दैट इज ओरिजिन। और रेजिस्टेंस हमने बता ही दिया कि जो स्लोप होगा अगर आपका, वही रेजिस्टेंस का स्लोप क्या होगा, ये हो जाएगा V बाई आई, ठीक है। यही हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ ए मेटेलिक कंडक्टर व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज? ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये होता है उन मेटल के साथ जिसके पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, ठीक है। कुछ सेमीकंडक्टर्स ऐसे हैं जिनके नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। तो उस कंडीशन में नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट जब होगा तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर को आप बढ़ाएंगे तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के लिए है। आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं तो ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, संख्या बढ़ाते रहिए। जितना जल्दी से जल्दी ये संख्या बढ़ेगा उतने जल्दी से जल्दी हम आपको और बेहतर से बेहतर वीडियोस दे पाएंगे। अभी तक का तो हमारा ये है कि एक दिन आपका फिजिक्स का 10th क्लास का करते हैं, एक दिन इंग्लिश का करते हैं और ये अल्टरनेट जारी रहेगा, एक चैप्टर और ख़त्म होने तक फिजिक्स का। और ट्रांसलेशन वाला जैसे ख़त्म होगा ट्रांसलेशन का कुछ प्रैक्टिस देंगे और प्रैक्टिस के बाद हम शुरू करेंगे ग्रामर पोर्शन, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग।